हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस एकेडमी पर आप लोगों की डिमांड पर एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है जिसमें आपको टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करवाई जा रही है ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं टॉपिक वाइज। साथ ही आपको जो भी टॉपिक अब कवर हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे उनके मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगी। आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं कितने आप लोगों को समझ में आए हैं। और साथ ही मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएं ताकि दोनों को ही कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग सेपरेट वीडियो चाहते हैं या जैसे भी चल रहा है मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों मीडियम को समझा रही हूँ। यदि आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो भी मुझे थम्स अप कीजिए या कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मैम ऐसे ही कंटिन्यू कर दीजिए, हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताने के लिए समझाने के लिए ही वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो आज का टॉपिक है हमारा विलियन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने सामांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो क्या है सामांगी मिश्रण? इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सामांगी मिश्रण क्या होता है। सामांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या हो रहा है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स या कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। या होमोजीनियस बन रहा है वो तभी से हम कहेंगे विलियन, ये ध्यान रखिएगा आप। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा जब टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स हो जाएंगे टुगेदर एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ नॉन एज सॉल्यूशन। उदाहरण हम देख लेते हैं, शरबत, नींबू पानी आदि। तो किसी भी विलियन के सामान्यतः दो अवयव या दो कंपोनेंट होते हैं। दो चीज़ों से बिन यदि आप एक चीज़ से मिलकर विलियन बनाना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दो कंपोनेंट है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो इसे कहा जाएगा आपका सॉल्वेंट और विलेय हो जाएगा आपका सॉल्यूट। और यदि आप इसका इंग्लिश में ही सिर्फ अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विलियन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक चम्मच शक्कर डाली तो जो पानी है आपका वो विलायक हो जाएगा और जो शक्कर है आपकी वो हो जाएगी विलय। यानी कम मात्रा में है तो विलय और अधिक मात्रा में है तो विलायक। कैसे याद रखेंगे? जो बड़ी टर्म है वो ज़्यादा मात्रा में और जो छोटी टर्म है वो कम मात्रा में। उदाहरण दोनों के आप देख सकते हैं। अब इनके गुण देख लेते हैं हम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी विलियन के गुण, तो इसी में आपको मैं समझाती जाऊंगी। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के क्या क्या गुण होते हैं। विलियन एक सामांगी मिश्रण होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया, विलियन कैसा मिश्रण होता है? सामांगी। विच टाइप मिक्सचर, या क्वेश्चन करके दे देगा कि नीचे जो भी गिवन आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो आपका सॉल्यूशन है वो किस टाइप का मिक्सचर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। यानी विलियन एक सामांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलियन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म, यानी कितना है ये ध्यान रखना, व्यास या डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर इसका डायमीटर होता है। किसका? सॉल्यूट का। विलय के कणों का, किसी भी विलियन में विलय के कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर उसका व्यास होता है। और त्रिज्या पूछी जाए तो त्रिज्या कैसी हो जाएगी? और छोटी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 10⁻5 नहीं होगी, माइनस वाली यूनिट हमेशा डबल होती है, यानी 10⁻20 हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में वालों को भी समझ में आ रहा होगा। तो इतना छोटा इसका आकार होता है, इसलिए इनको आंखों से, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। बिना सूक्ष्मदर्शी या बिना माइक्रोस्कोप के ये विजिबल नहीं होते हैं। विलियन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि विलियन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है, लाइट फैलती नहीं है ऐसे ऐसे चाहे जैसे। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन आपका नहीं होगा क्योंकि कण क्या है, बहुत सूक्ष्म है। विलियन के कण स्थायी होते हैं, अतः विलियन में से विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी आप क्या कर रहे हैं, शक्कर का आपने विलियन बना लिया, अच्छे से शक्कर घुल गई और अब आप उसको छन्नी से छाने की शक्कर अलग हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? स्थायी। यानी जो विलियन है
विलियन कैसा होता है, स्टेबल, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्टेबल है या स्थायी है, तो ध्यान रखिएगा विलियन। विलियन के प्रकार, कितने प्रकार का होता है सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सांद्रण के आधार पर विलियन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, तनु विलियन, सांद्र विलियन, और आगे और हम देखेंगे। तो पहले देख लेते तनु विलियन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है। देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बाय रीना दांगी मैम आपको दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही सेपरेट वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, क्लास 11th केमिस्ट्री, उसमें भी आप जाके इसको सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो तनु विलयन यानी जिसमें क्या हो रहा है, विलायक की मात्रा ज़्यादा, यानी आपने 1 लीटर लगभग पानी ले लिया और सिर्फ 1 चम्मच या 1 ग्राम इसमें शक्कर डाली है। सांद्र विलयन क्या हो जाएगा, मान लीजिए जब इसमें आपने शक्कर की मात्रा बढ़ा दी, यानी 20 ग्राम 25 ग्राम लगभग, जितनी ज़्यादा आप शक्कर को इसमें घोल पाएंगे, पर वो शक्कर घुल जानी चाहिए। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा हो, सांद्र और विलय की मात्रा कम हो और विलायक की ज़्यादा हो, तो तनु विलयन। इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं, देखिए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त। संतृप्त विलयन क्या हो जाएंगे, देखिए कि स्थिर ताप पर, यानी यदि आप कोई प्रक्रिया कमरे के तापमान पर करें तो तापमान ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, तो टेम्परेचर ना इंक्रीज ना डिक्रीज, फिक्स टेम्परेचर मान लिया हमने। आप उसमें वो अधिकतम मात्रा, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में हम 5 ग्राम शक्कर घोल पा रहे हैं, यदि 5 के बाद आप एक दाना भी और डालेंगे तब वो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये मान लिया कि इस सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो 5 ग्राम है, तो ये सॉल्यूशन या ये विलयन कहलाएगा संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो विलयन या वो सॉल्यूशन जिस पे स्थिर तापमान पर आपके फिक्स टेम्परेचर पर और अधिक विलय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता, यानी नो मोर अमाउंट विल बी सॉल्यूबल इन गिवन सॉल्वेंट। इसमें हम और क्वांटिटी को नहीं घोल सकते। असंतृप्त यानी कि 5 ग्राम जहाँ हम घोल पा रहे थे वहाँ हमने अब 4 ही ग्राम घोला, तो इसकी कैपेसिटी है कि 1 ग्राम और घोला जा सकते, पर हम नहीं घोल रहे हैं, तो इसको हम कह लेंगे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कम मात्रा को हमने इसमें घोला। अति संतृप्त, जो संतृप्त विलयन था उसी को हमने क्या करा, अब गर्म कर दिया। तो जहाँ 5 ग्राम इसकी कैपेसिटी थी कि अब हम नहीं घोल पा रहे, तो लगभग थोड़ा सा और 5.2 इसमें हम घोल पाएंगे क्योंकि हमने इसको गर्म कर लिया, तो इसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त सॉल्यूशन, यानी किसी को भी तापमान प्रोवाइड करके या गर्म करके हम और मात्रा को इसमें हम घोल सकते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बजाय, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए, इससे आपकी स्टडी बहुत बेहतर हो जाएगी। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप बार बार ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, तो इससे आपके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर अप हो पाएंगे और साथ ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए। तो सांद्रता कैसे निकालेंगे विलयन की, कि कितनी विलय की मात्रा है विलयन में, ध्यान रखिए नीचे हमेशा विलयन का द्रव्यमान लेना है या आयतन लेना है, ऊपर आपको विलय की मात्रा लेनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन पूरे सॉल्वेंट का या तो मास ले लीजिए या फिर वॉल्यूम ले लीजिए, इनटू 100। यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिर्फ कंसंट्रेशन निकालेंगे तो बिना 100 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर अब किस किस टाइप से आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, यानी कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W/W हम निकाल रहे हैं। तो सिर्फ आपको विलय और विलयन दोनों ही किस में दिए हैं, आपको इसका द्रव्यमान यानी वेट दिया है, सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी। तो यदि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है, कोई न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि यदि आप इन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, उसे आप जाकर तो यदि नहीं दिया है विलयन और यहाँ पर विलायक दिया है या आपको सॉल्वेंट दिया है, तो आप क्या करेंगे, विलयन बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए विलय प्लस विलायक कर दीजिए, विलयन मिल जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दीजिए, आपको विलयन मिल जाएगा। तो दोनों की मात्रा W/W या भार बाई भार आपको यहाँ पर दी हुई, द्रव्यमान दिया है
तब ये फॉर्मूला लगाना है। आयतन प्रतिशत दिया है, यानी विलयन आपको आयतन में है और विलय आपको द्रव्यमान में दिया है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों आयतन में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और प्रतिशत निकाले तो हर जगह हम गुणा कर देंगे 100 से। तो ये चीज़ें कहाँ पर काम में आती है? तो ये चीज़ें काम में आती है, आपने कोई भी बाहर से पैकेट वाला फूड खरीदा होगा, चिप्स वगैरह, दवाइयाँ, तो वहाँ पे देखिएगा आप इनके परसेंटेज लिखे रहते हैं, W/W, V/W, W/V या V/V, इस टाइप से लिखे रहेंगे। तो वहाँ पर प्रतिशत लिखा होता है कि जैसे हमने लिया 1 लीटर पानी और इसमें 1 ग्राम शुगर डाली, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? W/V। मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ 1 किलो ली है और उसमें 1 ग्राम घोली है, तो वहाँ पे W/W, या कोई चीज़ 1 लीटर ली है और उसमें 1 मिलीलीटर चीज़ को घोला है, तो V/V आपका फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये टर्म्स यूज़ की जाती। अब है हेनरी का नियम। तो इस नियम के अनुसार विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान निश्चित ताप पर दाब के समानुपाती होता है। यानी देखिए ये नियम क्या बता रहा है कि जो कोई भी विलायक है उसको हमने मान लिया कि जैसे 1 लीटर आयतन या इकाई आयतन, तो उस 1 लीटर कोई भी आपने गैस ली है उसमें कितना द्रव्यमान उसका घुला हुआ, कोई भी आप विलियन बना रहे तो 1 लीटर बनाना है अपने को, उसमें टोटल अमाउंट गैस कितनी घुली हुई है, और यहाँ पर हमने तापमान को निश्चित रख लिया है, तो दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यदि आप दाब बढ़ाते जाएंगे तो जो गैस की मात्रा है वो भी ज़्यादा घुलती जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि m यानी मात्रा गैस की, और ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही। तो क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू 1 वॉल्यूम ले लिया आपने, 1 वॉल्यूम किसी भी गैस का, तो उस पर जितना ज़्यादा आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m = K/H/P, और K आप कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, नियतांक के लिए, और क्योंकि हेनरी नियतांक हेनरी कांस्टेंट है तो हमने H लगा दिया। अब यदि इसी को हमको मोल प्रभाज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, P = ये इसको इस साइड ले गए, तो यहाँ पे मान लिया कि x ले लिया, तो x क्या माना है हमने कि इस x को एक पर्टिकुलर वो हो गया जिसके लिए हमने किसी भी संख्या के मोल निकाले, कोई भी सब्सटेंस मान सकते हो आप, तो ये वो चीज़ हो जाएगी जिसका हमें मोल निकालना है। तो हेनरी नियम को यदि आप पूरा देखना चाहते हो, पूरा जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा था उस टाइप से पूरा इसका डेरिवेशन, तो आप दांगी एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लीजिए, वहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि आप इंग्लिश और हिंदी की सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं